नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के उस विमान की जिसने वायुसेना की ताकत और देशवासियों के गर्व को दोनों को नई उड़ान दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस MK-1A की। जी हाँ, भारत में बना यह लड़ाकू विमान सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि यह भारत के युवाओं की मेहनत और वैज्ञानिकों की सोच और सुरक्षा का प्रतीक है। भारत ने दशकों तक विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भरता रखी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत अपनी ज़मीन पर अपने ही इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बना रहा है। यही है असली आत्मनिर्भरता भारत की उड़ान। अब आपको बताते हैं ताज़ा अपडेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL नासिक स्थित संयंत्र से तेजस MK-1A की पहली उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। हाल ही में अमेरिका की GE कंपनी ने चौथा GE404 इंजन HAL को सौंप दिया है। यह इंजन जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। HAL का इरादा साफ है, तेजस MK-1A की आपूर्ति को तेज करना। जैसे ही GE से नियमित इंजन आने शुरू होंगे, उत्पादन की गति और तेज हो जाएगी। सितंबर के महीने में HAL को तीसरा इंजन मिला था और अब चौथा इंजन भी आ चुका है। उम्मीद है कि अक्टूबर में और 2 इंजन मिल जाएंगे, यानी अब इंजन सप्लाई चेन बेहतर होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में ही नासिक संयंत्र से पहले तेजस MK-1A उड़ान भरेगा। यह भारत के रक्षा इतिहास का नया अध्याय होगा। HAL के अधिकारी भी कह रहे हैं कि इंजन सप्लाई में सुधार से अब वायुसेना को तय समय पर विमान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले ऐसी खबर थी कि अक्टूबर में ही भारतीय वायुसेना को 2 LCA MK-1A विमान सौंपे जा सकते हैं। हालांकि समय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन HAL की प्रगति देखकर यह साफ है कि कंपनी ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। दरअसल HAL ने अब तक लगभग 10 विमान तैयार कर लिए हैं और उनका सफल परीक्षण भी हो चुका है। अब सबसे अहम सवाल, क्या यह सप्लाई समय पर होगी? इंजन में देरी का असर पहले ज़रूर पड़ा, लेकिन HAL को भरोसा है कि अक्टूबर से हर महीने कम से कम 2 इंजन मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो डिलीवरी प्रोग्राम एक बार फिर सही रास्ते पर आ जाएगा। यहाँ आपको यह भी बता देते हैं कि HAL को अब तक 10 F414 इंजन पहले ही मिल चुके हैं और 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A के लिए 113 F404 इंजनों की बड़ी डील भी तय हो चुकी है। इसकी लागत पर बातचीत खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आधिकारिक अनुबंधन पर साइन बाकी है। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति इसे मंजूरी दे चुकी है, यानी अब सब कुछ कागजी कामकाज पर निर्भर है। तेजस 1A का असली कमाल सिर्फ इंजन तक सीमित नहीं है। हाल ही में इसने अस्त्र मिसाइल और असराम मिसाइल के परीक्षण भी पूरे किए हैं, यानी यह विमान सिर्फ उड़ान नहीं भरता बल्कि दुश्मन पर वार करने की पूरी क्षमता रखता है। यह आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हथियार बनने जा रहा है। अब बात करते हैं भविष्य की। तेजस MK-2 को 2027 में रोल आउट करने की योजना है। यह MK-1A से भी ज़्यादा एडवांस होगा, लेकिन फिलहाल ज़रूरत MK-1A की है क्योंकि भारतीय वायुसेना का बेड़ा फिलहाल काफ़ी कम हो चुका है। पुराने MiG-21 जैसे विमान अब रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में तेजस MK-1A की डिलीवरी ही वह कड़ी है जो वायुसेना की ताकत को संभालेगी। 83 MK-1A विमानों की डिलीवरी अब 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A का ऑर्डर भी दे दिया गया है। HAL के मुताबिक इनकी डिलीवरी 2027 से लेकर 2028 से शुरू होगी और 2034 तक पूरी हो सकती है। यह डील भारत की रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दोस्तों सोचिए, जब भारत के आसमान में दर्जनों तेजस एक साथ उड़ान भरेंगे तो वह नज़ारा सिर्फ वायुसेना का नहीं बल्कि पूरे देश का गर्व होगा। यह उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और कल देश के लिए नई तकनीक बनाएंगे। तेजस ने हमें यह भरोसा दिलाया है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी बन चुका है। यह विमान हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। अब देश की निगाहें अक्टूबर पर हैं। जैसे ही पहला MK-1A आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा, यह दिन इतिहासीय पन्नों में दर्ज हो जाएगा। उस वक्त हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे डिफेंस सेक्टर से और भारत से जुड़ी ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।